बलौदाबाजार जिले में सोमवार को समुदाय विशेष के लोगों ने एसपी और कलेक्ट्रेट कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। साथ ही कार्यालय में रखे हुए लगभग 100 से अधिक बाइक और दर्जन भर से अधिक कार को भी आग लगा दी। इसके बाद बीती रात लगभग 1 बजे गृह मंत्री विजय शर्मा और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल सहित कई भाजपा कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल की जानकारी लेकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दरअसल बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी में 15 दिन पहले अमर गुफा में जैद खान की तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें जिले की पुलिस द्वारा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन समाज के लोगों द्वारा आरोपी की पहचान सही नहीं होने के कारण और आखिर पूरा मामला क्या है, इसको लेकर ये लोग सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले थे। इसलिए आज जिले के कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने दोपहर से लेकर शाम तक जमकर प्रदर्शन किया। उग्र होकर आनन फानन में पुलिसकर्मियों से झूमा झटकी भी हुई, पाठवा भी हुआ। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए, जिनका उपचार बिलासपुर स्थित अपोलो अस्पताल में किया जा रहा है। और इसी बीच पुलिस और उनके बीच जमकर झूमा झटकी हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर परिसर तहसील कार्यालय में आग लगाकर कई कार वाहनों में भी आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों द्वारा एसपी कार्यालय में घुसकर आबकारी विभाग के दस्तावेज में भी आग लगा दी गई। साथ ही कई भाइयों के कुर्सी, टेबल और दरवाजे भी तोड़े गए। हजरतपुरे मामले पर रायपुर और बिलासपुर रेंज के आईटी और मौके पर मौजूद थे और स्पेशल टीम भी मौके पर पहुंची और जल्द ही आरोपियों को पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा। प्रदर्शनकारियों ने लगभग 4 घंटे तक कलेक्ट्रेट कार्यालय और शहर के कई जगहों पर जमकर प्रदर्शन किया। आनंद खाने में पुलिस प्रशासन द्वारा मामला शाम तक शांत कराया गया, लेकिन बीती रात लगभग 1 बजे गृह मंत्री विजय शर्मा और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल सहित कई भाजपा कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ रायपुर और बिलासपुर रेंज के आईजीपी मौजूद थे। गृह मंत्री ने एसपी और कलेक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को लेकर पुलिस से अपील की है। वहीं कलेक्टर कार्यालय में खड़े कर्मचारियों के वाहन को आग लगाई गई है, जिसकी भरपाई को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने आगे चर्चा करने को कहा। सब किया गया है, जाने कितने गरीबों की बाइकें जला दी गई, अब कल सुबह से वो क्या करेंगे। जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की ज़मीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कर कैसे करेंगे, ये सब करने का। और पूरी बिल्डिंग जला दी गई, कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग। बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं भाई। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है, और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते हैं, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है, ऐसा नहीं है। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। अब इस विषय पर एक जो घटना विगत माह 15-16 मई की दरमियानी रात को हुई थी कि पूज्य अमर गुफा में 3 जैद खाम को क्षति पहुंचाई गई थी, और उस पर पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर समाज ने मांग की थी कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई थी, और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट भी था। समाज ने के प्रमुख लोगों ने ये कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए, और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो धन्यवाद ज्ञापन का मसला था, और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, चूँकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज को मान्यता थी, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं है। समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन हैं, ये मसला है। और इस मसले पर ही मैं सोचता हूँ कि कानून काम कर रहा है और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट होगा। तो प्रशासनिक चूक मानते हैं, क्या मानते हैं कि कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक हुई है? देखिए, जो कुछ हुआ है मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया है, बहुत विस्तार से बताया है आपको। मसला ये है कि सब कुछ स्पष्ट था, कुछ बात नहीं थी। अब अचानक कोई ऐसा करता है योजना बना करके, तो आप उसको क्या करेंगे। अच्छा सर, ये कौन था, कैसे किया, क्यों किया, ये तो जांच में आ जाएगा, लेकिन सरकारी संपत्ति पे और ख़ास तौर से एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट, तहसील और जो सरकारी दफ्तर थे,
सरकारी गाड़ियां थी उनको टारगेट किया गया, तो इसमें किस रूप में देखते हैं इसको? वही तो मैं सोचता हूँ, मतलब ये क्या तुक है भाई, क्या इसका लॉजिक है, कोई तो बता दे वो एक बार। मसला क्या है? अरे बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं, लटपट में जनता के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, अभी उसको नष्ट कर देना है तो आप किसको सजा दे रहे हैं भाई? अधिकारियों को थोड़ा सजा होती है, किसको सजा दे रहे हैं? आम जनता ही पीड़ित होना है, तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे जिसने भी किया है किस तरह से यहाँ पे होगा? देखिए, आज जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है और आज की इस घटना में सरकारी संपत्ति को बहुत क्षति हुई है, साथ साथ व्यक्तिगत लोगों को भी संपत्ति हुई, उनकी भी कारें बाइक जली है, ऑफिस तो पूरा जल गया, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, एसडीएम ऑफिस। और सतनामी समाज के द्वारा जो आज ज्ञापन सौंपने का उनका कार्यक्रम था, उससे पहले हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो गिरौदपुरी धाम जिस संबंध में ये ज्ञापन सौंपना था उसकी न्यायिक जांच के आदेश कर दिए थे और इनका ये था कि हम शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन आकर के यहाँ स्थिति को देखे हैं, जायजा किए हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि बहुत सारे चीज़ पत्थर हैं, तो पेट्रोल का बॉटल मिला, पत्थर मिला, लाठी से तोड़ फोड़ किए हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें किसी असामाजिक तत्वों का कुछ प्लानिंग रहा होगा, योजना रहा होगा, तब इतना बड़ा कांड किए हैं और ये जांच में पता चलेगा कि क्या इसमें है। इतने बृहद रूप में इतने लोग आए थे, अंदर आए थे, तो क्या ये सारे असामाजिक तत्व थे या कोई समाज के लोग थे? सबको असामाजिक तत्व नहीं बोल सकते। आंदोलन में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग घुस जाते हैं और उसका स्वरूप ही परिवर्तन कर देते हैं। इन पे क्या होगा? इन पे किस टाइप के इन पे कार्रवाई होगी, उन पे जांच होगा और जो दोषी लोग होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। गाड़ियों को क्या कुछ मुआवजा शासन की तरफ से दिया जाएगा? वो तो बाद में जांच करने के बाद पता चलेगा, बाद में उसकी योजना बनेगी क्या आगे होगा। आज का ये जो घटना हुआ है बलौदा कलेक्टेड जहाँ पे घटना घटा है, वहाँ पे हम लोग माननीय हमारे गृह मंत्री जी और हमारे सम्मानीय राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी, हम लोग सब यहीं पे आकर के देखे हैं यहाँ की स्थिति। ये तो बहुत बड़े दुखद घटना है। ऐसे घटना घटित नहीं होना चाहिए, लेकिन घटना घटा है बहुत दुखद है और इसमें असामाजिक तत्व के द्वारा इतना बड़े घटना को अंजाम दिए हैं। हम सबके लिए बहुत बड़े दुख का विषय तो है और साथ ही साथ यहाँ जितना घटना हुआ है उसका तो बहुत सा वीडियो भी चल रहा है, उसमें देखा जा सकता है कितने लोग और कौन कौन लोग थे, ये भी स्पष्ट है। तो ये एक रणनीति के तहत किया गया है। यहाँ पे जो एफएसएल की जो जांच टीम आई थी उसमें पेट्रोल की बोतलें भी मिली हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इस बात की आशंका प्रबल है कि यहाँ पे पेट्रोल बम जैसे भी यूज़ किए गए हैं। वो तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जब जला है कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन इतना बड़े है, आपके पुलिस अधीक्षक भवन जो जला है, निश्चित रूप से ये जलाया गया है, ये मैं कह सकता हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे? और इतना गाड़ी मोटरसाइकिल जो जला है सब स्पष्ट है और ये इतना बड़ा घटना घटा है, ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। मैं तो सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था बना के रखना चाहिए। धन्यवाद सर।